गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है पेन फ्रॉम प्राइसेस ऑन द नीड फॉर मोर फ्यूल टैक्स कट। चलिए, यहाँ पे टॉपिक में ये बोला जा रहा है, ये जो भी हाल ही में जो प्राइस प्रेशर हो गया है, मतलब सब चीज़ का प्राइस बढ़ गया है, तो एक कहीं ना कहीं ये मुश्किल पैदा कर रहा है, राइट। तो उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, बोथ रिटेल एंड होलसेल, point to accelerating price gain that could potentially undermine the fragile economy recovery by pushing up cost and depleting consumer purchasing power। अभी जो हाल ही में लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा और होलसेल डेटा आया है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो प्राइस को ना एक्सेलरेट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमी जो रिकवरी होने वाला था वो फ्रेजाइलिटी मोड में आ चुका है। फ्रेजिलिटी मोड में है क्या, जो इजी से ब्रेक हो जाए, राइट। और कॉस्ट को पुश कर रहा है, मतलब प्राइस को बढ़ा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर धीरे धीरे घट रहा है। नवंबर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI shows year on year inflation at retail level quickened to a 3 months high of 4.9% from 4.48% in अक्टूबर। और ये डेटा में ये भी बता रहा है, जो CPI था हमारा अक्टूबर में 4.48%, अभी 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 जस्ट नवंबर मंथ में 4.9% हो गया, और ये 3 मंथ्स हाई है। इवन ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें, लास्ट मंथ CPI रिवील प्राइसेस आर एस्टिमेटेड टू हैव राइजन 0.73% फ्रॉम अक्टूबर, with as many as 10 of the 12 constituent of the food and beverage category witnessing month on month इन्फ्लेशन। अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे देखते हैं CPI को, जिसमें कि देखा गया है 0.73% से बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें कि टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं फूड एंड बेवरेज कैटेगरी का, उसमें से 10 का प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है, करेक्ट। फूड वाज इन फैक्ट मेजर ड्राइवर ऑफ द कुकनिंग इन प्राइस गेन ऑन एनुअल बेसिस। और फूड को माना जाता है कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राइस को बढ़ाता है। वेजिटेबल प्राइसेस सर्ज्ड फ्रॉम अक्टूबर, लॉगिंग 7.4% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। वेजिटेबल प्राइस भी बढ़ चुका है ना, जिसमें कि 7.4% दिखा रहा है डेटा, मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन। सर्ज का मतलब होता है अचानक से बढ़ना। ऑल्सो द यूनियन गवर्नमेंट बिलेटेड एंड मार्जिनल रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। साथ में क्या किया गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है लेट से थोड़ा सा डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, तो मार्जिनल रिडक्शन किया, किस चीज़ में, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल में। मतलब मार्जिनल मीन्स क्या, मतलब संतुष्टिजनक नहीं, विच वॉज फॉलोड बाई कट्स इन लोकल वैल्यू एडेड टैक्सेस बाई मेनी स्टेट्स। और साथ में जब सेंटर किए तो स्टेट भी किए कट, जिसके कारण क्या हुआ था, the rate eased 88 basis points from 10.90% in October to 10.02 in November। ये सब जो दोनों सेंटर एंड स्टेट जो मार्जिनल टैक्स कट किए, जिसके कारण क्या हुआ, 88 बेसिस पॉइंट कम किया। क्या कम गया, तो 10.90% अक्टूबर में था, तो नवंबर में कितना हो गया, 10.02%। Clothing and footwear, housing, health, education, and recreation were among the key product and service category that contribute to the sequential trend in price gain, underlining the fact that inflation excluding food and fuel। ठीक है, अब ये चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी जो है ना की प्रोडक्ट हैं, जो कि प्राइस को ड्राइव करते हैं, ठीक है। Sequential trend in price gain underlying the fact that the inflation excluding food and fuel, otherwise known as core inflation, और ये सबको ना core inflation भी कहा जाता है, ये सबको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। जिसके कारण क्या हुआ है, रिमेन डिस्कंसर्टिंगली स्टिकी एंड एलिवेटेड एट अराउंड 6%। मतलब निराशाजनक टाइप का जो है ना, ये सबसे निराशाजनक तो हुआ ही, साथ में ये मेंटेन रहा कितना परसेंट से, 6% से रहा। Nor does the data on wholesale price says provide any reason for cheer। और ये जो होलसेल प्राइस जो है अभी डेटा आया है, ये इससे जो भी डेटा आया है, इससे खुश होने का कोई रीज़न है नहीं। विथ प्रोविजनल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स रेसिंग टू रिकॉर्ड 14.2% इन नवंबर फ्रॉम अक्टूबर 12.5%। अक्टूबर में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन था 12.5% था, लेकिन नवंबर मंथ में क्या हुआ, 14.2% से बढ़ गया।
हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा। द फ्यूल एंड सब द फ्यूल एंड पावर सब index surged 39.8% year on year, and all three major groups comprising the WPI posted sequential acceleration as well. और फ्यूल एंड पावर सेक्टर जो है ना, जो इंडेक्स होते हैं, वो भी 13.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है तेज़ी में। ये भी कहीं ना कहीं प्राइस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है। Persistently high and climbing wholesale prices of basic metals, chemicals, and chemical products and textile among manufactured products have the potential to feed through down the line to retail prices and add to inflationary pressure for consumer. Persistently अगर देखा जाए, मतलब एक तो हाई है ही, ठीक है, हाई तो है ही, साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ जो होलसेल प्राइस में आता है, जैसे मेटल हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब भी कहीं ना मतलब प्राइस को फीड कर रहे हैं ऊपर जाने में, मतलब ऊपर बढ़ाने में काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइल द मैन्युफैक्चर इन सम सेक्टर्स में ऑप्ट टू एब्जॉर्ब राइजिंग इनपुट कॉस्ट, लेकिन कुछ सेक्टर जो है ना, कुछ मतलब कुछ चीज़ दूसरा ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म टिल डिमांड गेट्स मोर इंट्रेंच। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है ना, वो सप्लाई कम कर रहे हैं अब, राइट। और ये कब तक का वेट कर रहे हैं, जब डिमांड्स जब बढ़ेगा तब वो फिर से मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर देंगे। द साइंस इंक्लूडिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल मेकर आर फार फ्रॉम रीएश्योरिंग। ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, उसमें तो उनको कुछ साइंस दिख नहीं रहा है। The tariff increases announced by telecom service provider last month are also expected to feed through into retail inflation in December, and international semiconductor shortage and logistic bottlenecks are rolling the outlook for price of electronics and other products reliant on global supply chain. अब यहाँ पे देखेंगे, जो टैरिफ अभी हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर बढ़ा दिया है, ये भी कहीं ना कहीं प्राइस को फीड कर रहा है, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, ठीक है, दिसंबर मंथ में। और जो इंटरनेशनल सेमी कंडक्टर शॉर्टेज हो गया है अचानक से, जिसके कारण क्या हुआ है, सेमी कंडक्टर और लॉजिस्टिक बोटलनेक आर रोलिंग द आउटलुक फॉर प्राइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स रिलायंट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। और आपको पता ही होगा, सेमी कंडक्टर और जितना भी लॉजिस्टिक आइटम होता है ना, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे डिपेंड रहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक बोटल नेक सिचुएशन में पहुंच गए हैं। बोटल नेक का मतलब होता है जहाँ पे मतलब एक नैरो रास्ता होता है, आप उस जगह पे स्लो हो जाते हैं, ठीक है। विद द रूपी कंटिन्यूइंग टू वीकेन अगेंस्ट द यूएस डॉलर, अब ये भी देखा जा रहा है कि जो अपना करेंसी है वो भी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पॉलिसी मेकर ऑल्सो फेस द चैलेंज ऑफ कंटेंडिंग विथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग द लैंडेड कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट्स। अब जो पॉलिसी मेकर हैं, जो ये सब चीज़ पे ध्यान देते हैं, उन लोग को भी एक और चैलेंज है। क्या चैलेंज है? जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, किस चीज़ में? कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल शिपमेंट्स पे, वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन के आ रहा है। किसके लिए? पॉलिसी मेकर के लिए। द ओनस इज क्लियरली ऑन द सेंटर टू डिपेंड द फ्यूल टैक्स कट्स। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर का, वो क्या कर सकता है, और थोड़ा सा फ्यूल टैक्स को कट कर देंगे, कट करना चाहिए, एंड एड्रेस अदर सप्लाई साइड इशू टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन फ्रॉम हर्टिंग द रिकवरी। और भी कुछ कुछ जो है, जो प्राइस को बढ़ा रहे हैं, उसको भी देखना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। उसको अगर उस पर अगर ध्यान देंगे तभी कुछ हमारा रिकवरी का कुछ साइन आएगा। ओनस का मतलब होता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ओवरऑल यही था पैसेज में। थैंक यू।